हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स के कुछ चुनिंदे सवाल जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम में एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है। तो आज हम लोग इसका फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, किस अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सेकंड लेते हुए सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और आपको क्या करना है, ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको पैटर्न को नोटिस करना है कि क्वेश्चन ऐसा अगर हमारे पास दिखे तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, तो वह यहाँ पर आप देख कर जो है आप क्वेश्चन समझ लीजिए और मैं एक बार रीड कर रहा हूँ। क्या बोला देखिए, द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स हाइट इज हाफ ऑफ इट्स ब्रेथ। इफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एज ऑफ अ क्यूब हैविंग द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ क्यूबॉइड। और 4 ऑप्शन आपके पास है। मतलब क्या कहने का है कि किसी भी एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ उसके चौड़ाई से 2 गुना है, उसका हाइट जो है उसके चौड़ाई का आधा है, हाइट है 2 सेंटीमीटर। आपको बताना है क्यूब का साइड क्या होगा यदि क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम सेम है। तो कैसे सॉल्व करना हम लोग को पड़ेगा। देखिए, तो हमारे को बोला लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब ऐसा अगर कभी बोलता है तो हम लेंथ बोला है 2 गुना है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे L = 2b। आप समझ रहे हैं ना। और हाइट के लिए क्या बोला, हाइट उसके ब्रेथ का आधा है तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। हाइट भी दे दिया है 2 सेंटीमीटर, 3 डेटा दिया। और बोला है क्यूब का साइड बताओ क्या होगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें, अगर हम आपसे बोले ब्रेथ क्या होगा तो आप बोल देंगे ब्रेथ कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि हाइट 2 दिया है तो ब्रेथ हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपके पास ब्रेथ है तो लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ 2b है, b आपके पास 4 है, तो 4 × 2 कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ना कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L × B × H। और यही वॉल्यूम आपका क्यूब के लिए भी है, बराबर है दोनों का। तो L हमारे पास 8, ब्रेथ है 4, हाइट है 2, 4 8 32, 32 दूनी 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो अगर हम क्यूब की बात करें, a क्यूब बराबर 64 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ले लेंगे 64 का, कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, मतलब a क्या है, 4 है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है एवरेज ऑफ ABC इज 9, एवरेज ऑफ ABC इज 9, एवरेज ऑफ B एंड C इज 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। मतलब कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि A, B और C का एवरेज है 10, B + C का A + B + C का है 9, B + C का है 10। तो आपको बोला है A का वैल्यू बताओ कितना होगा, ठीक है। देखो क्या करेंगे, आपको पता है अगर ये इसका इन तीनों नंबर का एवरेज है तो यहाँ पे तो 3 होगा। अगर ये दोनों 2 नंबर का एवरेज 10 है तो यहाँ पे 2 होगा। और आपको पता होना चाहिए 3 9 कितना होता है, 27। मतलब ये हुआ इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आंसर 27 आना चाहिए। 10 दूनी होता है 20, मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आना चाहिए कितना, 20 आना चाहिए। तो देखिए जब 3 ठो को जोड़ते हैं तो 27 आता है, जब 2 ठो का एवरेज जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है मेरा, 20 आ रहा है। 10 दूनी 20, डिफरेंस कितना का, 7 का, मतलब A कितना है मेरा, 7 है। आई होप आप समझ गए होंगे ये भी क्वेश्चन। तो आइए फटाक से थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है और इंपॉर्टेंट है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 10%, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 20%, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन एरिया। एक स्क्वायर का साइड में पहले 10% इंक्रीज किया, फिर 20% डिक्रीज किया, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखो क्या क्या बोला, हम मान लेते हैं साइड क्या है, हम मान लेते हैं कि साइड उसका पहले होगा 100, 10% उस पर बढ़ा दिया है, तो 100 में 10% बढ़ा दिया मतलब 110 कर दिया। उसके बाद क्या बोला है, 10% बढ़ाया था, अभी क्या बोला कि 20% डिक्रीज़ कर दिया, 20% डिक्रीज़ कर दिया। 110 का 20% कितना होगा, 22 होगा। था कितना, 100 था, 22 डिक्रीज़ हुआ, टोटल 88। पहले 100 था, अभी कितना आ गया, 88 आ गया। पहले साइड 100 था, अभी 88 है। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, आपको पता है ना, A इंटू ए, साइड इंटू साइड। A कितना है, 100 है, तो हो गया कितना, 10,000। 88 इसका भी करेंगे, 88 इंटू 88 कितना आएगा। तो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर
इसका 8 88 64 88 64 88 64 और दूनी 128, इसको जोड़िएगा तो ये 4 8 14 का 4 4 2 6 7 7 7744, मतलब 10,000 पहले था एरिया, अभी कितना आया 7744। माइनस करिए, माइनस करेंगे 10 से 4 गया 6, 9 से 4 गया 5, यहाँ पे मेरा 9 से 7 गया तो 2, 9 से 7 गया 2, 2256। और अगर परसेंटेज में बदल देंगे तो ये आ गया, ऑप्शन देख के आप टिक मार दीजिएगा 2256, ठीक है। तो ये था मेरा तीसरा क्वेश्चन। आइए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं फटाक से। फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, इन 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर is 3:2. If we want the ratio of the volume of milk and water to be 1:1, then how much water should be added to the mixture? मतलब 60 लीटर का एक मिक्सचर है हमारे पास जिसमें दूध और पानी मिला हुआ है। तो बोला है दूध और पानी का रेशियो है 3:2। तो अगर हम चाहते हैं ये रेशियो 1:1 का हो जाए तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये फोर्थ है, क्या बोला, मिक्सचर ऑफ, तो लिख लेते हैं मिक्सचर कितना है 60 लीटर का है, ठीक है। मिक्सचर कितना है 60 लीटर का है, जिसमें दूध है, जिसमें मिल्क है हमारे पास और वाटर है। तो किस रेशियो में पहले था 3:2। देखो मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है कि 3:2 का मतलब क्या, टोटल कितना, यहाँ पे 5, टोटल कितना 5, दूध कितना 5 में 3, 5 में 3 का मतलब क्या 1/5 का मतलब कितना होता है 20% और 20 तिया 60 होता है। मतलब 60 में 60% मेरा क्या है दूध है, 60 का 60%, 6 आगे 36 लीटर मेरा क्या है मिल्क है, बाकी वाटर बच रहा है। तो वाटर कितना होगा 24 लीटर मेरा दूध है, दोनों को जोड़िए 60 लीटर हो जाएगा। तो हम चाहते हैं मेरा रेशियो हो जाए 1:1। ये तो 36 है, इसको कितना बढ़ाएंगे 36 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा है कितना बताइएगा 24, तो 6 दे देंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 6 दे देंगे तो 12, तो 12 लीटर पानी इसमें और ऐड करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे हम क्या किए। बोला था 60 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें दूध और वाटर का रेशियो है 3:2। मतलब क्या टोटल 5 में 3, मतलब ऐसे लिखे 3/5, तो 1/5 का मतलब क्या 20%, 20 तिया 60 है ना। तो 60% 60 लीटर में 60% दूध है तो 36 लीटर हुआ। 5 में 2 मतलब कि 20 दूनी 40, तो जो बच रहा है वहाँ पे कितना 24 लीटर। तो अगर इसको मेरे को 36 करना है वो तब 1/1 होगा, तो मतलब 12 लीटर और मिलाना पड़ेगा पानी, तब वो मेरा 1/1 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, What is the mode of the given data 4 3 4 3 2 2 2 5 5 3 4 6 4 3 3। अब मोड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज़्यादा वही मोड कहलाता है, ठीक है, बहुलक कहते हैं। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है वही मोड होता है, इसको हम नहीं करा रहे हैं। लेकिन एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये एक फार्मूला होता है। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है, ये पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12:7, व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज। मतलब मार्केट प्राइस जो है किसी आर्टिकल का वो 12:7 के रेशियो में, व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंट। मार्केट प्राइस मतलब बोला मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है 12:7, ठीक 12:7। बोला है डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। देखिए डिस्काउंट जो होता है ना कभी भी मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, याद रखिएगा डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलता है। तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, मतलब कि मेरा अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 12 रुपया, बेचे हैं 7 में, तो कितना डिस्काउंट दिए बताइए, 5 का दिए, किस पे निकालते हैं तो मार्केट प्राइस पे। तो ये तो सिंपल है, इसको आप डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा कितना मेरा 12 8 96, बच गया 4 12, ये हो जाएगा मेरा कितना 12 तिया 36 और 12 तिया 36, 4 बचा, फिर 12 तिया 36 ऐसा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए, तो ये मेरे पास 3 है, तो इसको डिवाइड करिए, 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 और 1 16 का 6, बचा 1, 5 बटा 40 और 41, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, इतना परसेंटेज चेंज आया। बात समझ रहे हैं।
तो मेरा डिस्काउंट परसेंट कितना है 41.65। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो हो जाएगा कितना सही, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट आइएगा फटाक से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं जल्दी से। देखिए बोला है A sold an article for ₹1495 at a profit of 15%. He purchased another article having cost price equal to the previous article. He sold this new article at a profit of 10%. How much total profit has A earned? मतलब A नाम का कोई पर्सन है जो एक वस्तु को 1495 रुपये में, ठीक है, बेचा और 15% प्रॉफिट अर्न किया। ही परचेज्ड अनदर आर्टिकल हैविंग कॉस्ट प्राइस इक्वल टू द प्रीवियस आर्टिकल। अब वो क्या बोलता है कि एक और वस्तु को वो खरीदता है हैविंग सेम कॉस्ट प्राइस प्रीवियस वाला का सामान का जैसा ही कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अभी क्या बोला, फिर वो उसको बेच देता है कितना परसेंट प्रॉफिट लेके, 10% प्रॉफिट लेके फिर से जो खरीदा था बेच दिया। हाउ मच टोटल प्रॉफिट हैज़ ए अर्न, वो टोटल कितना प्रॉफिट अर्न करता है। तो डेटा क्या क्या दिया देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस कितना दिया था 1400 कितना 95 रुपीज़, 1495 रुपीज़। और प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको दे दिया था, प्रॉफिट परसेंटेज था कितना 15%। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया तो मेरे को सीपी चाहिए, सीपी के बिना काम नहीं होगा। तो सीपी निकालिए कैसे करते हैं, 1495 गुना ये हो जाएगा मेरा 100/115। देखिए 115 से डायरेक्ट कटेगा, 115 का पहाड़ा एक बार में 115, यहाँ पे बचेगा कितना 345, 15 3 बार में ख़त्म। तो अब ये कितना आया 1300 रुपया आया। सीपी कितना आया 1300, मतलब प्रॉफिट कितना का आ रहा है 1495 एसपी था, एसपी माइनस सीपी होता है मेरा, तो 195 प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इतना रुपया यहाँ से हुआ। अभी मेरे पास सीपी कितना है, अभी मेरे पास सीपी कितना देखिएगा 1300 ही है क्योंकि अभी हम निकाले हैं, ठीक है। सीपी मेरा 1300 ही है। अभी क्या बोला 10% हम अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट इसको बेचकर। अभी प्रॉफिट परसेंटेज मेरा है 10%। तो अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा एसपी। कैसे निकालते हैं, तो एसपी निकालते हैं 1300 इंटू 10% कमाया 110 ऊपर नीचे 100, ठीक है। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना आ गया, ये आ गया मेरा 0, 13 कम 13, 13 कम 13 और 14, 1430 एसपी आ गया। यहाँ से कितना कमाया तो एसपी माइनस सीपी, तो ये हो गया 130। तो 130 यहाँ पे 195 यहाँ पे, 195 प्लस 130 मेरा कितना हो गया 5 9 3 12 का 2 2 और 1 3, 325 रुपया मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पाइप ए कैन कम्प्लीटली फिल एन एम्प्टी टैंक इन 11 आवर्स। 11 घंटा में पाइप ए किसी टंकी को पूरा भर सकता है। पाइप बी कैन एम्प्टी द सेम कम्प्लीटली फिल्ड टैंक इन 15 घंटा। इफ़ दे आर ओपन टुगेदर इन हाउ मच टाइम द एम्प्टी टैंक विल गेट फिल्ड। मतलब दो पाइप है, मतलब मेरा कहने का है दो पाइप है, ए जो कि 11 घंटा में, हाँ 11 घंटा में टंकी को भर देता है, लेकिन बी क्या करता है 15 घंटा में उसको खाली कर देता है। बोला एक साथ अगर ये दोनों नल को अगर हम खोल दे किसी टंकी में, एक भर रहा है ए नाम का और यहाँ से निकाल रहा है बी, ठीक है, तो दोनों को अगर एक साथ हम खोल दे तो कितने टाइम में मेरा टंकी भर जाएगा। देखो क्या करेंगे, मेरे को कुछ नहीं करना है, ये 11 घंटा में अगर पूरा भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा 1/11, और ये मैं घटा रहा ना उसको, पूरा घटा रहा 15 घंटा में, 1 घंटा में कितना माइनस करेगा इतना। मैं इसको सॉल्व करिएगा 11 और 15, 11 और 15 कितना हो गया 15 एकम 15 का, यहाँ पे करते हैं एलसीएम लीजिएगा, गुना कर दीजिए 15 एकम 15 का 5 हाथ में बजाय 1, 15 एकम 15 और 1 16, 165 आया। तो 15 एकम 15 11 हो गया, 11 एकम 11 55, 15 हो गया। तो 4/165, मतलब कि इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 पॉइंट मेरा कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब कि 41 आवर्स 41 घंटा 15 मिनट। अब देखो ये जो 25 आया है ना, इसको हम लोग पलट देंगे, मतलब 41.25/1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 घंटा का निकला है। अब पूरा निकालना है तो लास्ट में पलट देते हैं। तो ये 25 क्या है 1 घंटा में 60 मिनट, 25 मिनट में क्या बोलते हैं सवा बोलते हैं, मतलब 15 मिनट। तो ये है 41 घंटा 15 मिनट, बात समझिएगा।
तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, कौन सा है, जो भी ऑप्शन हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। आई होप आप लोग समझ भी रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हम ही बना रहे हैं और हम ही समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि x/y/z का वैल्यू है, रेशियो है 3:4:5 एंड x + y + z = 96, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z। मतलब कुछ ऐसा बोला है सवाल, x/y/z जो है ना ये बराबर है 3:4:5 का, और x + y + z है 96। तो बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z का वैल्यू क्या है। देखो हम आपको कई बार जब क्लास में भी पढ़ाए हैं तो बताए हैं कि अगर ऐसा दिया है तो x मान लो, यहाँ पे मान लो 3x 4x 5x, तो जब इन तीनों को जोड़ रहे हैं x 3x 4x 5x, तो 4 3 7 5 12x, मतलब कि 12x बराबर कितना है 96 है। मतलब इन तीनों को जोड़ रहे हैं x + y + z, तो 12x आया, कितना है 96 है, x का वैल्यू कितना आया 96, x का वैल्यू कितना आया 8 आया, तो 5 8 40, ये कितना हो जाएगा मेरा 40 हो जाएगा। आप समझिएगा हम क्या बोले आपसे, z का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया, क्योंकि x का वैल्यू 8 आया, 5 8 40 होता है। तो ऐसे सॉल्व करिए ऐसे क्वेश्चन को। समझ में आ गया, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्या बोला है, द सम ऑफ ₹500 बिकम्स 600 इन 2 साल एट सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ देन व्हाट अमाउंट विल ₹500 गिव इन 2 ईयर। 500 रुपया 600 रुपया बन जाता है 2 साल में किसी निश्चित ब्याज दर पे सिंपल इंटरेस्ट में। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपया 2 साल बाद कितना देगा। चलिए 500 रुपया 2 साल में बन जाता है कितना 600 रुपया, मतलब 50 बढ़ रहा होगा और 50 बढ़ रहा होगा, एक साल में 50 एक साल में 50। 500 का 50 कितना होता है 10%। बात समझ रहे हैं ना, 1/10 मतलब 10%। तो 10% जब हो रहा है तो 100 रुपया दे रहा है तो 600 बन रहा है। तो अगर हम आधा कर दें तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 525। तो इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो नहीं सकता है 525, ठीक है, सॉरी 550, 25 25 50 है ना, 550 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे को लगा आपको करवाना चाहिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा। और देखिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं टाइम एंड वर्क से, अपने से दे रहे हैं, इसमें हम नहीं लिखे थे। क्वेश्चन क्या बोला कि एक आदमी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, नहीं सॉरी, हाँ, एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक बच्चा किसी काम को 3 दिन में करता है। तो बोला है कि एक आदमी उसी काम को 6 दिन में करता है, एक औरत उसी काम को 18 दिन में करती है। तो एक बच्चा जो है, एक बच्चा उस काम को कितना दिन में करेगा। एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा 3 दिन में कर रहा है, एक आदमी 6 दिन में, एक औरत 18 दिन में, एक बच्चा कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम आपको दे रहे हैं, आप क्या करो एक्स वाई जेड करो, वाई उसके बाद जो वाई जेड माइनस, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना नॉर्मल क्वेश्चन के लिए, ऐसे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मतलब जब ए प्लस बी प्लस सी का निकालना होता है तो ये चलाते हैं। लेकिन अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स, ये ट्रिक से ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो एक्स वाई जेड क्या है, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। ठीक है, 6 या 18, 18 को गुना करिए 324 हो जाता है। ऊपर लिखेंगे वाई और जेड, ये 18 छाया 108 यहाँ लिखिए, माइनस करिए एक्स और वाई को, एक्स और वाई कितना है 6 या 18 है, और जेड और एक्स कितना है, जेड है मेरा 18 और एक्स कितना है 3, 18 या 54। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो गया मेरा 324, नीचे में कितना है 108 को रहने दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो 54 और 10 हो गया 64, मतलब कि 60 70 2 72। ठीक है, ये हो गया 72, और ऊपर में 324, इसको भी माइनस कर लीजिए, 8 से 2 गया 6, 10 से 7 गया तो 3। अब ये कट रहा है, देखिए 4 8 32, 4 एकम 4, 4 9 36, 9 9 81, तो कितना दिन में करेगा 9 दिन में करेगा। बात समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है।
और आपको मैथ्स में कौन सा टॉपिक में दिक्कत है आप मेरे को कमेंट करके बताइए। कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ हम आपको करा देंगे, चाहे एवरेज हो, टाइम एंड वर्क हो, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको फंसता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपना जो काम है मतलब कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।